करियर प्लानर फॉर बैंकिंग एंड एसएससी। करियर प्लानर पूर्वी भारत में सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। नमस्कार सभी साथियों को, मैं राजेश सर एक बार फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल करियर प्लानर पर। तो आइए सभी मित्र, चलिए आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस है ना, जो एसएससी के एग्जाम में आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। पिछले कई दिनों से हम लोग जो है स्पेशली बैंकिंग पैटर्न के क्वेश्चंस को कर रहे थे, वो सिटिंग अरेंजमेंट था, पजल था या बाकी सारी टॉपिक्स है ना। कुछ वैसे क्वेश्चंस थे जो कि आपके प्री या मेंस के रिलेवेंट थे। अभी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ये आपका बैंकिंग में नहीं पूछता, ये आपका एसएससी, रेलवे और अदर स्टेट्स के एग्जाम में आपको कॉमनली देखने को मिलेगा। तो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, वो भी नॉन वर्बल रीजनिंग के। किस टॉपिक के? नॉन वर्बल रीजनिंग है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो है इमेजेस पर आधारित क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्यारे से सेशन का। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। सभी लोग एक बार जो है इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर जरूर करिएगा, ठीक है। जो लोग भी जो है इस वीडियो को देखेंगे तो आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आज मैंने कोई भी बड़ा क्वेश्चन नहीं उठाया था। पिछले क्लास का जो क्वेश्चन था वो लगभग 1 घंटा 50 मिनट लगभग चला गया था ना। तो अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है, तुरंत तुरंत हम लोग फटाफट आंसर करते हुए निकल चलेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग, यहां पर देखा जाए कि हमें क्या बोला जा रहा है कि a piece of paper is folded and cut shown below in the question figure. From the given answer figure indicate how it will appear when opened, है ना। पहले एक पेपर का मतलब एक सर्कुलर पेपर दिया गया, इसको बीच से फोल्ड कर दिया गया, फिर यहाँ से इधर से फोल्ड कर दिया गया है ना, इधर बीच से फोल्ड किया गया, फिर यहाँ पर फोल्ड कर दिया गया दोनों ही साइड से, है ना। तो इसी तरह से फोल्ड करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि भाई अगर मैं इस तरह से यहाँ कट लगा दूं, इस पेपर पर यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे कट लगा दें, यहाँ पर 2 जगह पर कट लगा दें, तो हमारा ये पेपर ओपन होने के बाद कैसा दिखाई देगा। अगर हम इस पेपर को वापस से ओपन कर देंगे तो ये कैसा दिखाई देगा। देखिए पहला ऑप्शन आप देख के ही बोल सकते हैं बिल्कुल भी नहीं होगा, यार सर्कल तो है ही नहीं कहीं पर, है ना। और दूसरे वाले ऑप्शन को भी आप देखिए, यहाँ पर सर्कल जैसा कुछ बना रखा है, ये सब तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। अब अच्छा ऑप्शन नंबर 3 और 4, तो आप गौर से देखिए तो यहाँ पर आपका एक मिनट, यहां पर आपका जो पार्ट हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर सिर्फ आपका ट्रायंगल्स बन रहा है, 2 ट्रायंगल्स यहां पर आपका क्रिएट हो रहा है। उस हिसाब से अगर हम लोग गौर करें तो ऑप्शन नंबर सिर्फ 3 बन सकता है, क्योंकि यहां पर 2 बार कट लगाएगा। तो जब ये ओपन होगा तो ये आपका इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से भी आपका ट्रायंगल्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो डेफिनेटली आपका इस तरह से आगे भी खुलेगा, इस साइड भी, तो ये चारों लाइन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 4 बिल्कुल भी आपका उत्तर नहीं होगा। तो ये आप देखते ही विद इन अ सेकेंड आंसर कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन जो जरूरी था कुछ लाइन, वो बस मैंने बता दिया आपको, है ना। चलिए अगले इमेज की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द आंसर फिगर इज हिडन या एम्बेडेड इन द क्वेश्चन फिगर। ऐसा कौन सा जो ये क्वेश्चन फिगर है, अच्छा ये जो क्वेश्चन फिगर आपको दे रखा है, ठीक है, ये क्वेश्चन फिगर जो आपको दिया गया है, ये किस इमेज में आपका हिडन है ना। आपको क्या ढूंढना है, इनमें से किस इमेज में वो क्या है आपका हिडन है या एम्बेडेड है, ठीक है। तो छिपा हुआ है, ये आकृति किस आकृति में छिपा हुआ है, ये बस ढूंढना है, ठीक है। तो अगर हम लोग गौर करें, देखा जाए ध्यान से, अगर हम लोग गौर करें तो यहां पर ये आपका जो ये ट्रायंगल एक बन रहा है और एक आपका इस तरफ से आकर के ट्रायंगल उल्टा करके बन रहा है जो बड़ा सा है ना। इस इमेज में अगर हम ढूंढने का प्रयास करें तो बिल्कुल भी मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि मुझे अगर इधर से बनता हुआ एक ट्रायंगल दिख भी जाए तो इधर से आपका एक बहुत चौड़ा सा इस तरफ से आकर के बन रहा है, ठीक है। और ये आपका कुछ इस तरह से नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो ये इमेज आपका बिल्कुल भी सही उत्तर नहीं होगा, ये आपका बिल्कुल भी सही उत्तर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा आगे हम लोग बात करें ध्यान से, तो इस इमेज में भी गौर करें तो ऐसा तो मुझे डायरेक्ट यहाँ पर कहीं पर नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर हम इस इमेज की ओर चलें तो यहाँ पर ये इमेज आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ देखिए पहले तो मैंने ये वाला जो ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा था वो हमने बनाया, और उसके बाद ये आपका नीचे से ये बड़ा सा जो एक ट्रायंगल और इसको कवर कर रहा है, नीचे की तरफ से आधार की तरह सपोर्ट कर रहा है, वो आपका यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तो इसी ऑप्शन में आपका सेम टू सेम ये आपका बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। 2 भी नहीं होगा और 4 भी नहीं होगा, ठीक है। बाकी किसी इमेज में आपका इस तरह से चीजें बन नहीं रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, हिडन किस इमेज में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में आपका ये इमेज हिडन है या छिपा हुआ है, एम्बेडेड है ना। एम्बेडेड फिगर भी हम इसको बोलते हैं ना। इस टॉपिक का नाम क्या था, एम्बेडेड। अब आते हैं इस पर,
यहां पर आपका एक, यहां पर इस साइड में आपका एक मिरर लगा दिया गया है, ठीक है। एक क्या लगा दिया गया, मिरर। ये आपका P और Q एक मिरर है ना। और इस मिरर पर इस इमेज को हम लोग देखें तो आपको क्या दिखाई देगा, तो सिंपल ही देखिए, अगर हम लोग इस मिरर को यहाँ पर गौर से देखें तो अगर इमेज आपका इधर आकर के उल्टा हो जाएगा ठीक इसी के रिस्पेक्ट में, तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। ये आपका जो स्क्वायर बना हुआ, इसके ठीक अंदर में एक आपका रेक्टेंगल है ये बना हुआ। अब देखिए मिरर में क्या होता है, जो चीज मिरर के पास में हो, जैसे ये सर्कल छोटे छोटे आपके इसके पास में, तो ये पास में बनेगा, जो दूर में है वो दूर में बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर दो सर्कल बने हुए थे, यहाँ पर एक सर्कल और फिर यहाँ पर एक सर्कल, ये दोनों सर्कल हमने यहाँ पर बना दिया। अब देखिए मिरर से दूर क्या है, ये डब्ल्यू वाला पोर्शन, तो ये डब्ल्यू वाला पोर्शन इस साइड आकर के बन जाएगा, ठीक है। ये डब्ल्यू वाला पोर्शन यहाँ बन जाएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब गौर करिए, ये जो आपका ये वाला हिस्सा है ट्रायंगल का, एक सेकेंड, हाँ, यहां पर आकर के ये वाला पार्ट बन जाएगा, ये जो सर्कल वाला हिस्सा है वो आपका यहां आकर के बन जाएगा, और ये जो ट्रायंगल है वो आपका यहां पर दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें इमेज को, तो ये इमेज आपका कैसे दिखेगा, ऑप्शन नंबर ए की तरह ही दिखेगा। बाकी तो ऑप्शन में देखिए 2 में आपका ट्रायंगल नीचे कर दिया, 3 ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होगा, 4 में ट्रायंगल को ही उल्टा कर दिया, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका बिल्कुल और बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी सारे के सारे ऑप्शन क्या आपके गलत हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है क्या, इसमें आपको स्क्वायर काउंट करना है। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस फिगर, इस तस्वीर में कितने स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए दो अलग अलग आप तरीका यूज कर सकते हो, ठीक है। इसको फाइंड करने का आप दो अलग अलग तरीका यूज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर की अगर मुझे काउंटिंग करनी हो तो हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए, और एक मैं बढ़ा दे रहा हूं, ठीक है, या इतना ही रहने देते एक बार दिखाने के लिए, चलो ठीक है। तो या तो हम ऐसे करके काउंट करें, जैसे मान लीजिए 1 2 और ये हो गया आपका क्या 3, 1 2 एंड 3। इसमें देखिए जितनी रो है ना, जितने रो है 1 2 3, 3 रोज है, और यही वहां पर कॉलम्स भी आपका कितना है, कॉलम्स भी आपका कितना है 3 है, 1 2 3। रो और कॉलम की संख्या बराबर हो, अगर रो और कॉलम की संख्या बराबर हो तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि इन नंबरों का क्या कर दें, आप स्क्वायर कर दीजिए और आसानी से इसको जोड़ दीजिए, आपके आंसर आ जाएंगे। जैसे 3 का स्क्वायर हम लोग करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 9 4 13 और 1 क्या हो जाएगा 14। तो ये यहाँ पर हम लोग एक समझा रहे थे एक इमेज लेकर के, यहाँ पर हम लोग सेम इसी तरह से करेंगे अगर, तो यहाँ पर आप ऐसे गिन सकते हैं कि 1 2 3 और ये रहा क्या 4, 1 2 3 और 4, इनका हम लोग स्क्वायर करते जाए और सबको क्या कर दें, जोड़ दें और आंसर निकाल लें। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है कि आप इनको मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक तो हम लोग इसका जोड़ करके निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, एक मिनट रुक जाइए, 4 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 16, प्लस 3 का स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, और 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1। इन सब को अगर हम लोग जोड़ें 16 9 25 25 4 29 और 1 कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 30, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। जैसे मान लो इसका जो लास्ट में नंबर होगा, इसको और इसके लास्ट नंबर दोनों को आपस में क्या कर दे हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर भी आपका 3 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते थे, किसको 3 को, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते किसको 2 को, और 1 तो आपका अकेला बचेगा तो इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, है ना। तो इसमें से दोनों कोई तरीका आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे 4 × 4 करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं 4 × 4, ठीक है। पहले इन 4 को 4 से मल्टीप्लाई किए, प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा 3, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए, फिर आपका 2 इंटू क्या कर सकते हैं 2, अब फिर लास्ट में ये 2 × 2 करने के बाद ये एक दोनों का हिस्सा है रो और कॉलम का, तो 1 इंटू क्या कर देंगे 1, प्लस 1 इंटू क्या कर देंगे 1। इन सब को आप अगर जोड़िएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करके अगर हम लोग ऐड करें तो कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। आसानी से ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसी का एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको और दे देता हूं, है ना।
देखिए इसका एक और एग्जांपल, ये तो चलो आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें। ऐसे हम लोग देखें, मान लीजिए एक इमेज हम लोग यहां पर ले लें, एक इमेज हम लोग ले लेते हैं थोड़ा सा, जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है, ठीक है, 1 2 3 4 है ना, और यहां पर ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी आप इसी तरीके को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते, देखिए 1 2 3 4, और यहां पर बचा 1 2 एंड ये हो गया आपका क्या 3। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्रॉस में, इसके जो लास्ट संख्या है जो रो में और जो कॉलम में आपका जो नंबर है चौथे नंबर, इन दोनों का लास्ट वाला नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करिएगा। फिर अगला क्या करिएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करिएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये वाला आपका आपस में लास्ट में मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएगा, तो भी आप आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 4 × 3 प्लस 2 × क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 × क्या हो जाएगा 1 × क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इन सब को अगर हम लोग ऐड कर लें तो 4 × 12, ये हो गया 12, प्लस आपका 3 दूना 6, प्लस आपका कितना हो गया 2, ठीक है। तो ये सब को हम लोग ऐड कर दें तो ये हो जाएगा कितना 12 4 18 और 2 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो इस इमेज को अगर हम लोग देखें तो इस इमेज में कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो बेसिकली यही पैटर्न आप यूज कर सकते हैं, कितना बड़ा भी दे दे, रो और कॉलम बराबर नहीं भी हो तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। हाँ, ये वाला तरीका भी उस वाले में लगेगा, लेकिन जो बचे हुए पार्ट है उसमें आपको एडिशन अलग से करना पड़ेगा। तो अभी के लिए इतना ही एक्सप्लेन करते हैं, इससे ज्यादा डिटेल में हम नहीं लेके जा रहे हैं। एक क्वेश्चन के लिए छोटा एक्सप्लेनेशन ही ज्यादा बेहतर है। जब इस टॉपिक को कंप्लीट पढ़ाएंगे तो हम आपको इसके और भी 2 तरीके बताएंगे कि हम कैसे और कर सकते हैं। एक मेथड तो ये हो गया, और इसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं जो हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट इस इमेज को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें आपको थोड़ा साफ सुथरा दिख तो रहा होगा, पर थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। देखो हमें बेसिकली ये इमेज खोजना है, ठीक है। ये आपका बिना रोटेशन के, ठीक है, बिना रोटेशन के सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज फिगर इम्बेडेड, है ना। इम्बेडेड फिगर इज इम्बेडेड, इम्बेडेड कहाँ है, हिडन कहाँ है ना, बिना रोटेशन का अगर हम लोग देखें तो यहां पर अगर हम लोग गौर करें तो सबसे पहले इस हिस्से पर गौर करिए। देखिए ये वाला हमें पार्ट में चाहिए ना, ये वाला हिस्सा कहाँ कहाँ बन रहा है। तो डेफिनेटली अगर हम लोग देखें गौर से तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा बन रहा है आपका, ठीक है। यहां पर भी ऐसे करके कुछ बनता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। इसमें भी दिख रहा है लेकिन बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। और इसमें तो बिल्कुल भी मुझे नहीं बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इन तीनों में आपका ये दिखा। दूसरा हमें चाहिए ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग गौर करें तो ये वाला हिस्सा कुछ यहाँ पर आकर के बन रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें ये लाइन सीधा कनेक्टेड, ये नहीं बन पाएगा। और इसमें देखिए यहाँ पर आकर के कुछ इस तरह से गया हुआ है, ठीक है, यहाँ तक आकर के बहुत अच्छे से नहीं मिला हुआ है, ठीक है। ये और इन दोनों में से ये जो है आपका बेहतर डायरेक्टली आपको इसी तरह से आपको दिख जा रहा है, ठीक है। तो इमेज में छोटा बड़ा थोड़ा सा हो रहा है, तो यही ऑप्शन आपका क्या है, परफेक्टली हिडन तस्वीर को दिखा रहा है। ये तस्वीर आपका इसी में आपका हिडन है प्रॉपर्ली, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहां पर आपको ट्रायंगल काउंट करने के लिए बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, ट्रायंगल, कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स, कितने ट्रायंगल्स हैं आर देयर इन द फिगर, फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं, है ना। तो अगर हमें ट्रायंगल काउंटिंग बोला जाए तो ट्रायंगल काउंटिंग ऐसे तो बहुत सारे ट्रिक होते हैं, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे ट्रिक होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर ज्यादा कुछ ट्रिक का बात नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर सिंपली एक क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए जो बीच वाला तस्वीर है, इसको हम लोग एक बार गिनना सीखते हैं, क्योंकि इसमें आप डायरेक्टली कोई ट्रिक इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, छोटा छोटा पार्ट में किया जा सकता है, बाकी आपको इसको गिनना ही पड़ेगा। और इसको आप रट के रखिए, ये वाला आंसर जो आपको रट लेना है, इसका 16 होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं इस इमेज की बात करता हूं, 16 किस इमेज के लिए मैं बता रहा हूं, ये वाला इमेज, अगर मैं कुछ इस तरह से कट कर दूं तो इसका आंसर ऑलवेज फिक्स किया हुआ है कि इसका आंसर ऑलवेज कितना होगा, 16 होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाते हैं, 16 हो जाते हैं। इसको आप याद भी कर दें, ठीक है। जो ये अंदर वाला ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से में तो आपका 16 ट्रायंगल्स हो जाएगा, ठीक है। दिखाता हूं कैसे गिनने से आपका 16 आएगा, इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इस वाला हिस्सा में अगर हम लोग यहां पर करें, ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कैसे होता है इसको देखिए और समझने का प्रयास करिए। देखो सबसे पहले अगर हम लोग देखें ध्यान से, इस ट्रायंगल को मैं कुछ इस हिस्से में तोड़ता हूं। पहले मान लीजिए मैं ऐसे करके ले लेता हूं यहां पर,
इस वाले हिस्से में, ये वाला यहां से लेकर के यहां तक और यहां तक, ये वाला हिस्सा में आपका कितना ट्रायंगल्स बन रहा है, गौर करिए। ये जो इमेज हमने बनाया, जो यहाँ पर डॉटेड लाइन में लिया, यहाँ पर कंप्लीट लिया है, इसमें कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो 3 ट्रायंगल बन रहा है, 1 2 और ये एक खुद बड़ा सा है ना, तो टोटल मिला के कितने ट्रायंगल्स बन गए, 3 बन गए। ऐसे ही आपको इस साइड से भी अगर हम लोग ले लें, ये वाला हिस्सा ले लें, इस साइड वाला, ठीक है, तो इधर भी आपका कितना बनेगा, ये भी आपका बनेगा 3 ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल्स बन जाएंगे, 3 ट्रायंगल इसमें भी आपका बन जाएगा। तो 3 इस साइड बना, 3 आपका इस साइड बना, ठीक है, 3 3 6। और अब इधर से अगर हम लोग आ जाएं तो ये नीचे वाला पोर्शन अगर हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो ये भी आपका, इसमें भी कितना बनेगा, इसमें बनेगा 3। तो 3 3 3 टोटल कितने हो गए, 9 ट्रायंगल्स हो गए। कितने ट्रायंगल्स हो गए, इसमें तो आपका हो गया कितना ट्रायंगल्स, 9 ट्रायंगल्स। ये आपको दिखा होगा, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला और एक ये नीचे वाला हिस्सा, एक क्या, ये नीचे वाला हिस्सा। तो ये तीनों को अगर हम लोग बारी बारी से ले लें तो टोटल आपका 3 3 3 टोटल कितने बन गए, 9 ट्रायंगल्स बन गए। कितने ट्रायंगल्स बन गए, 9 तो इस वाले हिस्से में बना। अब आते हैं हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल्स को गिनते हैं ना। बड़े वाले ट्रायंगल को अगर हम लोग ले लें तो देखिए, बड़े वाले ट्रायंगल में ऐसे अगर हम लोग लें, ये पूरा बड़ा वाला, ये जो पूरा हिस्सा है यहां से लेकर के यहां तक वाला पूरा हिस्सा, ये पूरे ट्रायंगल को अगर ले लें, इसमें पहला एक डिवीजन हम लोग ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखिए 2 ट्रायंगल आप ऐसे ले सकते हो। फिर इसी ट्रायंगल को हम लोग ऐसे अगर खींच लें यहां से, तो इसमें भी आपका 2 हिस्सा में बट रहा है, एक हिस्सा 2 हिस्सा, इसमें भी आपका 2 हिस्सा में बट रहा है। और फिर इसी ट्रायंगल को हम लोग ऐसे ले लें, ठीक है, इधर से, तो इसमें भी आपका कितना बनेगा, 2 हिस्सा, 2 हिस्सा यहां पर, 2 हिस्सा यहां पर बन रहा है और 2 हिस्सा आपका यहां बन रहा है। तो 2 2 4 और 2 टोटल कितने बन जा रहे हैं, 6 हिस्से बन रहे हैं। और साथ में एक एक्स्ट्रा आप ट्रायंगल ले लोगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों ट्रायंगल, ये जो हमने लिया है ये एक ट्रायंगल, ये तीनों का तीनों एक ही ट्रायंगल है, ठीक है। ये कौन सा ट्रायंगल है, ये बाहरी वाला ट्रायंगल है। इसके लिए आप एक ट्रायंगल अलग से जोड़ दीजिए, ये एक ट्रायंगल क्या कर दीजिए, अलग से जोड़ दीजिए। टोटल कितने ट्रायंगल हो गए, 7 हो गया। टोटल कितना हो गया, 7। तो इस बड़े वाले ट्रायंगल को 3 बार ना गिन करके, इस बड़े वाले ट्रायंगल को हम लोग हर बार नहीं गिन रहे, इसमें भी नहीं गिने, इसमें भी नहीं गिने, इसमें भी नहीं तो हम ऐसे अगर गिनते तो हम बोलते इसमें भी 3 ट्रायंगल, इसमें भी 3 ट्रायंगल और इसमें भी कितना, 3 ट्रायंगल, इसमें भी 3। लेकिन ऐसा ना करके हमने क्या बोला कि इसके 2 हिस्से, 2 पार्ट, इसका भी 2 पार्ट और इसका भी 2 पार्ट, और ये तीनों ट्रायंगल के लिए एक ही बार में हमने क्या ले लिया, एक ले लिया, क्योंकि ये तीनों ट्रायंगल, बाहरी जो ट्रायंगल ये बड़ा वाला, ये एक ही ट्रायंगल है ना। हर बार ऐसा मत करिएगा, इसको 3 बार गिन करके 3 नंबर्स ले लीजिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये एक ही है, ठीक है। तो 6 + 1, 6 + 1 कितना हो गया, 7। 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस 1 जो ये सबसे बड़ा वाला बाहरी है वो 7 ट्रायंगल हो गया। तो देखो इधर हम लोग 9 लिए थे और इधर हमारा 7 आ गया। तो 9 इस तरह से आया था, इस तीनों इस इमेज से हमारा बना था 9 और इस तरह से हम लोग गिने तो 7 आया। तो 9 + 7 कितना हो गया, 9 + 7 अगर हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल बन जाएगा कितना, 16 ट्रायंगल्स बन जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो एक बार इसको वीडियो को फिर से पीछे करके जरूर देखिएगा, आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग इसको कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ जाएगा। ये तो हो गया 16। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, देखिए दूसरा, अब यहाँ पर दूसरे पोर्शन पर आते हैं। दूसरा पोर्शन, इसमें कुछ बाहरी वाला एक ये है, बाहरी वाला इमेज। तो आपको ये भी याद रखना है कि कभी भी एक ट्रायंगल का अगर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए तो ये, अगर इसमें हम लोग 16 पहले ही गिन लिए, जैसे मान लीजिए इस इमेज में हम लोग 16 गिन चुके हैं, ठीक है, इस इमेज में कितना गिन चुके हैं, 16 गिन चुके हैं ये वाला इमेज में। तो 16 के अलावा अगर हम लोग गिने तो ये हो गया 17, एक ट्रायंगल, एक 2 ट्रायंगल, एक 3 ट्रायंगल, 3 और 1 ये सबसे बड़ा वाला। तो ये और कितना ट्रायंगल आपका ऐड कर देगा, 4 ट्रायंगल और ऐड कर देगा। तो 16 में से और क्या जोड़ना पड़ेगा, तो 4 ट्रायंगल और जोड़ना पड़ेगा। 16 4 कितना हो गया, 20। इसका बिल्कुल और बिल्कुल क्या हो जाएगा, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 20। इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बेसिकली ये था कि ये वाला हिस्सा एक ट्रायंगल, ये वाला हिस्सा आपका एक दूसरा ट्रायंगल और ये वाला हिस्सा एक क्या हो गया, तीसरा ट्रायंगल। 3 तो ये वाला हो गया और तीसरे के अलावा ये कंप्लीट अगर हम लोग यहां से यहां तक गिने, यहां से यहां तक गिने तो ये आपका 4 हो जाएगा। 3 + 1 4, अब प्लस क्या करेंगे 16, इन सबको जोड़ने से टोटल कितना बनेगा, 20 ट्रायंगल बन जाएंगे। टोटल कितने बन जाएंगे, 20। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट, इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, आराम से इसको देखिए। ये बहुत ही प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत आसान। यहां अगर हम लोग देखें ध्यान से कि 3 डिफरेंट डाइस,
3 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ सेम डाइस, एक ही डाइस का आपका 3 पोजीशंस आपका दे रखा है, 3 डिफरेंट पोजीशंस आर शोन, फाइंड द नंबर ऑफ द फेस अपोजिट टू द फेस ऑफ 4। तो हमें पूछा जाए अपोजिट द फेस शोइंग 4, 4 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, 4 के अपोजिट क्या नंबर होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखें ध्यान से, तो पहले और दूसरे इमेज पर ही अगर हम लोग गौर करें तो यहीं पर आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका 1 3 और यहाँ पर आपका क्या है 1 3, दोनों में 2 सरफेस क्या है सेम है। अगर हम पहले पोजीशन और दूसरे पोजीशन, इन दोनों पोजीशन का अगर कंपैरिजन करें, एक ही डाइस को 2 अलग अलग दिशा में अगर घुमा कर दिया गया, तो इसमें अगर आपके 2 सतह समान हो तो तीसरा सतह ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो 5 के अपोजिट कौन सा नंबर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 के अपोजिट कौन सा नंबर हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। या 4 के अपोजिट कौन सा नंबर हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमारा यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे के इस इमेज का हमें अभी जरूरत ही नहीं पड़ा, ऐसे ही हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए अब मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, अगले क्लास में कुछ और नए पैटर्न के क्वेश्चन के साथ, कुछ बैंक का, कुछ एसएससी का, कुछ जो है अदर मिक्स किया हुआ क्वेश्चंस, प्री लेवल का भी हो सकता है, मीन्स लेवल का भी हो सकता है। तो मुलाकात होगी अगले क्लास में। आप सबों का तहे दिल से शुक्रिया, और आप सब लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।